श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सभी साईं भक्तों को मेरा ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आप सभी साईं भक्तों के साथ मैं बाबा के बहुत ही प्यारे एक भक्त है जो कि पंजाब से है, बिंदर जी। उनके द्वारा बताया गया अनुभव, बाबा की लीला आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ। जब बाबा का कोई भी भक्त किसी संकट में होता है, कष्ट में होता है, तो बाबा कैसे अपने बच्चे की मदद करते हैं, अपने बच्चे की लाज रखते हैं। बस हमारे दिल से निकला हुआ वो भाव सच्चा होना चाहिए, बाबा के प्रति वो पुकार हृदय से निकलनी चाहिए, तो बाबा अपने सच्चे भक्त की लाज अवश्य ही रखते हैं। तो मैं आप सबसे साझा कर रही हूँ बिंदर जी का अनुभव। बिंदर जी बताते हैं कि ये पंजाब में रेंट के हाउस में रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। और जहाँ पर मैं आप सभी साईं भक्तों को बताना चाहूँगी कि आप सबको पता है कि मॉनसून में अभी स्थिति ऐसी थी कि हर जगह बाढ़ का कोहराम था, हर जगह कुदरत का कहर था। बहुत पानी आया, बहुत बाढ़ आई, बहुत से घर बेघर हो गए लोग, बहुत सी ज़िंदगियाँ तहस नहस हो गई। तो पंजाब में भी बाढ़ आई, तो बाढ़ आने के कारण इनका जो घर था जहाँ पर ये रेंट पे रहते थे वहाँ पर भी पानी आया। 5-5, 6-6 फुट पानी इनके घर के आगे, घर के अंदर ऐसे आ चुका था। तो जैसे तैसे ये वहाँ से अपना जब स्थिति थोड़ी ठीक होती है तो वहाँ से ये अपने परिवार के साथ सुरक्षित जगह पर और जगह घर लेते हैं रेंट पर। तो वहाँ का रेंट जहाँ पर ये रहते थे और जहाँ पर इन्हें अब रहना था उस जगह का, उस घर का रेंट इन्होंने दिया। और फिर हालात ऐसे हो गए कि जहाँ पर भी ये काम पे जाते थे, काम तो मिलता था लेकिन इन्हें पैसे नहीं मिल पाते थे। जैसे कि हर जगह बाढ़ आई, पानी आया, तो सब जगह मंदी हो चुकी थी। पैसा तो कहीं से मिल ही नहीं पा रहा था। जहाँ भी काम पर जाते थे वहीं पे उधार हो जाता था। इन्हें काम पर तो बुलाया जाता था लेकिन वहाँ से पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे ही 3 मंथ निकल गए और ये बहुत ही फाइनेंशियली दिक्कत में आ गए। जहाँ पर अभी ये नए घर में रह रहे थे, इन्होंने 1 ही मंथ का किराया दिया था और 2 मंथ निकल चुके थे, तो ये बहुत ही दिक्कत में आ गए। घर का खर्च और जहाँ पे काम पे जा रहे थे वहाँ से पैसे नहीं मिल रहे थे। तो बाबा के ये बहुत ही मतलब कि करीब है, बाबा को मानते बहुत है। चाहे जैसी भी दिक्कत, जैसी भी परेशानी आ जाए, बाबा को कभी भी नहीं बोलते हैं कि बाबा ये आपने मेरे साथ क्यों किया। बस बाबा से हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा आप इस दुख से निकालोगे, आपने ही इस दुख में, इस कष्ट में हमें डाला है, तो आप ही निकालोगे बाबा, आप ही सहारा हो, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। बाबा पर इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास अटूट है। बाबा से बहुत प्यार करते हैं ये। काम तो आता था, ये जाते थे लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे, तो एक जगह से इन्हें कुछ पैसे मिले। हालांकि पूरी पेमेंट इन्हें नहीं मिली थी इनकी मेहनत की, इनके काम की, लेकिन कुछ उम्मीद इन्हें नज़र आई। तो फिर ये उन पैसों से अपने घर के लिए कुछ राशन लेकर जाते हैं और कुछ पैसे बचाकर अपनी वाइफ को दे देते हैं, उनके हाथ में थमाते हैं कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूँगा, आप इन पैसों को संभाल कर रखिए। तो 1 हफ़्ता तक ये घर में ही रहते हैं। 1 वीक यूं ही बीत जाता है और जो पैसे इन्होंने अपनी वाइफ को पकड़ाए थे अब वो भी ख़त्म हो रहे थे धीरे धीरे। घर के राशन में वो पैसे खर्च हो रहे थे क्योंकि ये काम पर नहीं जा रहे थे
और घर खर्च के लिए सिर्फ वही पैसे इनके पास थे। तो इनके वाइफ के पास सिर्फ एक 100 का नोट ही बचता है। जैसे तैसे वो बचा कर रखती है, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही मेरे हस्बैंड को कॉल आएगी, काम आएगा, तो वो काम पर जाएंगे, तो उन्हें खर्च के लिए चाहिए। क्योंकि उनकी पत्नी को पता था जैसे ही उनके हस्बैंड को काम के लिए कॉल आएगी तो ऑटो रिक्शा का किराया, बस का किराया लगेगा और वो 100 का नोट उनके खर्च के लिए काम आएगा। उन पैसों में से अलग से 100 का नोट उनकी पत्नी संभाल कर रख देती है बाबा के चरणों में, जो इनके घर में बाबा विराजमान है, जिनकी जे हर दिन निरंतर ही पूजा करते हैं। तो बाबा के श्री चरण कमलों में वो 100 रुपया रख देते हैं। तो ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फिर इनके हस्बैंड को अचानक से काम के लिए कॉल आता है। तो फिर वो कहते हैं कि पैसे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास अलग से पैसे हैं, आप जाइए। तो समय ऐसा था कि उस दिन इनके घर में राशन भी उसी दिन का था, बस सुबह तक का। दोपहर में इनके घर में आटा भी नहीं था और वो चले जाते हैं फिर काम पर। उस दिन राशन भी इनके घर का ख़त्म हो चुका था और फिर वही 100 का नोट लेकर वो काम पर चले जाते हैं और फिर जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से फिर वही दिक्कत, इनके काम के इन्हें पैसे नहीं मिलते हैं और वो कंपनी वाले कहते हैं कि आज हमारे पास कैश नहीं है, आपको हम 2-4 दिन में कॉल करेंगे, आप फिर से आकर अपनी पेमेंट ले जाना। और फिर वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस बाबा से सच्चे हृदय से गुहार लगा रहे हैं कि बाबा अब आप ही को देखना है, सब आप ही का सहारा है। फिर इन्हें ऐसे 4 घंटे बीत जाते हैं। ये किसी एक जगह बैठते हैं बस स्टॉप पर। तो फिर इन्हें कॉल आता है फिर से। तो वहाँ पर सिर्फ वही का किराया इनके लिए बचा था। वहाँ तक जाने का किराया था, लेकिन वापस आने का इनके पास किराया भी नहीं था ऑटो का। ये वहाँ पर जाते हैं, इनकी मेहनत, इनका काम जो होता है वो करते हैं। जैसे ये काम कर रहे थे तो इनकी पत्नी का भी इन्हें कॉल आता है। वो कहती है कि आप कहाँ पर हो, कुछ काम बना या नहीं, आप घर आ जाइए। तो फिर ये कहते हैं हाँ काम बन गया है, बस मैं आ रहा हूँ। और बिंदर जी अपनी वाइफ को कहते हैं कि मुझे और दूसरी जगह से कॉल आया था, मैं वहाँ पर काम के लिए आया हूँ। जी उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं कि मेरे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है। बस ये उन्हें इतना ज़रूर कहते हैं कि आप बाबा से अरदास करो, मैं काम कर रहा हूँ, बाबा से प्रार्थना करो कि मुझे मेरे काम के पैसे मिल जाए। तो ये इतना कहकर फ़ोन कट कर देते हैं और फिर उनकी पत्नी चिंता करने लगती है। चिंता तो उन्हें थी ही कि पैसे मिलने चाहिए काम के, नहीं तो आज सभी घर में बच्चे सब भूखे रहेंगे, क्योंकि इनके घर में राशन भी नहीं था और इनका घर भी नई जगह था, किसी से उधार भी नहीं ले सकते थे। हालांकि इतना तो इन्होंने जान पहचान बना ली थी घर के आसपास, लेकिन फिर भी किसी से उधार नहीं ले सकते थे, क्योंकि नई जगह थी, नए लोग थे। तो बस एक आखिरी उम्मीद बस बाबा से ही थी। तो बिंदर जी जैसे ही अपना काम निपटाते हैं तो उन्हें उनकी मेहनत का पैसा देने के लिए दफ्तर में बुलाया जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे ही इनका नंबर आता है, इनके काम का, इनकी मेहनत का पैसा मिलने का, तो ये क्या देखते हैं, जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं अंदर सामने ही इन्हें बाबा का स्वरूप दिखाई देता है। और बाबा ने साक्षात दिखाया
कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर इन्हें इनकी मेहनत के पूरे पैसे मिलते हैं। और जो स्क्रीन पर आप बाबा का स्वरूप देख रहे हैं, ये वही बाबा है जो पिंदर जी को बाबा ने इस स्वरूप के रूप में दर्शन दिए, अपना साथ होने का साक्षात्कार करवाया। और फिर बिंदर जी बाबा का हृदय से बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, बाबा को बहुत धन्यवाद देते हैं अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। सबसे पहले बाबा के लिए भोग प्रसाद लेते हैं और फिर जो घर में ज़रूरत का सामान, राशन सब लेकर अपने घर जाते हैं। जो किराया इनका रुका हुआ था घर का, वो भी देते हैं। तो इस तरह बाबा ने इन्हें अपने दर्शन देकर ये अनुभूति करवाई कि मैं हर पल तुम्हारे अंग संग हूँ। तो इस तरह बाबा ने अपने भक्त की भक्ति की लाज रखी और पैसों का इंतज़ाम किया। बिंदर जी को अपने दर्शन देकर बाबा ने ये अनुभूति करवाई, साक्षात्कार करवाया कि मैं सदा ही तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारे दिल की पुकार भी सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। बस बाबा से श्रद्धा और अपना भाव सच्चा रखिए। बाबा कभी भी अपने बच्चे को गिरने नहीं देते, हमेशा लाज रखते हैं और बाबा हर पल अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। बस बाबा पर सच्ची श्रद्धा और धैर्य बनाए रखिए। बाबा पर अटूट श्रद्धा सबूरी रखिए। बाबा हमेशा ही हम सबके साथ है और हर पल अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों के साथ बाबा की लीला, बाबा की अनुभूति साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी दी गई है। आप भी अपनी लीलाएं अन्य भक्तों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि बाबा के प्रति विश्वास और दृढ़ और अटूट हो सके। बाबा का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि सभी साईं भक्तों पर निरंतर ही खूब बरसती रहे। जय साईं राम, ओम साईं राम।